मैथ्स का एग्जाम है और डर लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो लास्ट डे स्ट्रेटजी देखिएगा। अंतिम दिनों में अब हमें क्या करना है इस बात पर फोकस कीजिएगा। तो बिल्कुल सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम अंकित सोलंकी है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट डेज अब हमारे पास है, एग्जाम जस्ट आ गया है अब हमें क्या करना है इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहां ध्यान देना, क्या क्या चीजें करनी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट विद फॉर्मूलाज। पहले फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। सारी जो बुक के हैं जितने आपके सूत्र हैं सारे के सारे याद होने चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे आपको 2-3 घंटों में रिवाइज कर डाल लो, फटाफट से रट लो। जैसे अगर पहले चैप्टर है रेशनल नंबर है, हम अगर बात करें तो उसमें आपको प्रॉपर्टीज है, एड सब्ट्रैक्शन है, मतलब उनको जोड़ना है घटाना है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है वो आपको ध्यान होनी चाहिए कि इनका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कैसे किया जाता है, इनको जोड़ा कैसे जाता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ये छोटी छोटी टर्म्स की स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं वो आपको आइडिया होनी चाहिए। डायरेक्ट चीजें पूछ ली जाती है तो ये आपको थोड़ा सा इन चीजों में आपको 2-3 घंटों में पढ़ लेना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको स्टेप बाय स्टेप जो तरीके हैं वो सारे के सारे आने चाहिए। ट्रांसपोज मेथड, प्रतिस्थापन विधि भी आपको आनी चाहिए। आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले सवालों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ मैं चलता हूं। आगे जैसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, हम वहां पर अगर बात करें तो प्रॉफिट लॉस आपको पता होना चाहिए, लाभ हानि के बारे में प्रॉपर अच्छे से ध्यान होना चाहिए। डिस्काउंट बट्टा सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, चक्रवृद्धि ब्याज के भी सवाल आते हैं, वो भी थोड़े सिंपल ही आते हैं। अब आजकल काफी कम हो गई ये चीजें, तो वहां पर आप आराम से कर सकते हो। इन चीजों पे फोकस करना, मेनली यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी सी ध्यान रखना कि इनका यूज कहां पर होता है, किन चीजों में होता है, वो वाले सवाल जो हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको ये 3 जो सर्व समीकरण हैं वो आपको याद होनी ही चाहिए, इन पे ध्यान रखिएगा। फिर अगर एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सारे फॉर्मूले, मेन सबसे पहले मैंने बोला था फॉर्मूले और उनके कॉन्सेप्ट्स आपको वो कर लेने हैं सारे के सारे। मैंने सारे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सारे जो आपके बुक में दिए हुए एटलीस्ट सारे के सारे आपको फॉर्मूले याद होने ही चाहिए ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। यहां मैं सारे अभी फॉर्मूले नहीं करवा रहा हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं आपको अभी क्या क्या करना है। ठीक है, तो जैसे डेटा हैंडलिंग है तो डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में आपको मीन, मोड, मीडियन ये सारे आने ही चाहिए। और साथ में बार ग्राफ, पाई चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आएगा तो पाई चार्ट के 2-3 सवाल को करते हुए चलना ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। एक्सपोनेंट एंड पावर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो घातांक और घात के नियम है वो आपके दिमाग में होने चाहिए, छपे हुए होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप आपको आना ही चाहिए ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो मोटा मोटी मैंने आपके सामने ये चीजें बात की है। अब आपको करना क्या है, और 3 घंटे प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप्स जो हैं वो 3 घंटे की और प्रैक्टिस करनी है। 2-3 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के आपको अलग अलग चैप्टर्स के कर लेने हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, मेंसुरेशन न्यूमेरिक्स जो हैं या लीनियर इक्वेशन वाले जो हैं वो आपको कर लेने हैं। अब आपको अवॉइड क्या करना है, जो ज्यादा ही टफ लग रहे हैं और मेरे से होंगे नहीं तो अभी वो आप छोड़ सकते हो भाई। अब एंड टाइम पे अब अगर आप वो करोगे कि मुझे ये आते नहीं है, ये क्या होगा, या नया कोई कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है कि अब मैं पढ़ूंगा, तो वो चीज अवॉइड करनी है आपको, वो उस पे नहीं जाना है। ठीक है, अब आपको जो चीज अच्छी कर रखी है उससे और ज्यादा अच्छी करो और अच्छा करो, तब चीजें होगी। मैंने यहां पर मिस्टेक की थी उसे सही करो। अब जो चीजें आपको बहुत ज्यादा ही टफ लगती है उनको आप अब पढ़ोगे तो कैसे होगा। ठीक है, रिवाइज योर मिस्टेक्स, मतलब आपको ओल्ड नोटबुक आपने जहां बनाई होगी, जहां आपने क्वेश्चंस को रॉन्ग किया होगा, जब हमें क्लास लेते हैं तो वहां पर मैं आपको बोलता भी अगर आपने गलत किया है उस पर 1 लाइन डालो, आप जो सही है वो साइड में लिखो, ताकि जब आप वापस से सॉल्व करो तो आपको आइडिया रहे कि मैंने ये गलती की थी। तो वापस से आप अपनी नोटबुक देखोगे तो आइडिया होगा कि हाँ मैंने ये गलती की थी, अभी वापस नहीं करूंगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना करें, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो अपनी नोटबुक से एक बार रिवाइज जो है वापस से करते हुए चलना है आपको। और आगे मैं चलूं, अब एग्जाम हॉल में हमें क्या करना है थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता देता हूं। तो आपको आराम से पेपर को पढ़ना है, जो इजी क्वेश्चन है उनको मार्क करते हुए चलना है, और फॉर्मूले जो है वो अगर कहीं पर भी आप सॉल्व कर रहे हो
क्वेश्चन में फॉर्मूला है तो फॉर्मूला जरूर लिखना है। काफी बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है, तो आप ये लिखें जरूर, वहां पर आपको ये लिखना जरूर है। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट नहीं करनी है, आपको लिखनी होगी, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर बात करूं, कोई स्टेप्स को आप स्किप नहीं करना है और जो डायग्राम्स उनको प्रॉपर अच्छे से पेंसिल से बनाए, ऐसे नहीं कि कचरा काट दिया, ओवर राइटिंग कर दी, घसीटा कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इन बातों का ध्यान रखना। लास्ट 20 मिनट जब बचे, 15-20 मिनट बचे, तो उस टाइम ये चेक कर लेना कि सारी कैलकुलेशन कहीं कहीं पर आपने अगर काटी हुई है तो सही चेक कर लेना, क्वेश्चंस को नंबरिंग चेक कर लेना सही लगी है कि नहीं। और साथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यूनिट्स को चेक करना है। काफी जगह पर आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं, कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, कहीं पर वॉल्यूम अगर फाइंड कर रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना है, कहीं मीटर लगाना है, मीटर स्क्वायर लगाना है या मीटर क्यूब लगाना है। ये चीजें लास्ट में एक बार वापस से चेक कर लेना। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करना है और सेंटीमीटर में वो सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर लगा के आ जाते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भूल जाते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है, ये चीजें मार्क्स कटते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखना एग्जाम हॉल के टाइम, ठीक है। एग्जाम हॉल में ये चीजें अभी क्या नहीं करना है, आपको पूरी रात आपको नहीं पढ़ना है। अब पैनिक नहीं होना है कि मैं अब क्या करूंगा, अब कैसा होगा पेपर, मुझे तो नींद नहीं आएगी, गणित का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने दोस्तों को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है कि उसे तो इतना आता है, मुझे नहीं आता है, मुझे ज्यादा आता है, उसे कम आता है, ऐसा कुछ कंपेयर नहीं करना। एकदम फ्री माइंड होकर के तैयारी करो, बढ़िया रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं। और एटलीस्ट 7 घंटे की नींद लेकर जाना भाई, ऐसा नहीं है। मैं मेरी ही कहानी बताता हूं कि मेरी भी 10th क्लास में जो है वो पूरी रात मैंने यहां पर पढ़ डाली, सोया ही नहीं और पेपर में जाकर के मुझे दिमाग ही नहीं चल रहा था। और जहां मेरे नंबर पूरे आने थे वहां पर मेरे 10 नंबर कट गए, 100 नंबर मेरे पूरे ना आ पाए। तो वो चीज हुई थी, उसका रीजन था मैंने पूरी रात जगा, क्यों एक्साइटमेंट था, पूरा आता है, करूंगा, वो चीजें दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देना, गोल्डन टिप्स फॉर क्लास 8 ध्यान रखना। आपको यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है, राइटिंग्स का, स्टेप्स का ध्यान रखना है। ध्यान रखना छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। मोस्ट स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में कहां पर गड़बड़ करते हैं, कैलकुलेशन में करते हैं। स्टेप्स नहीं लिखते, नॉट राइटिंग स्टेप प्रॉपर नहीं लिखते हैं, स्टेप्स कहीं खा जाते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है। कोई यूनिट्स भूल गए जैसे सेंटीमीटर और वो जो मैंने अभी आपको बताया वॉल्यूम वाली, वो चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर ये आप मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो ये आपके 10 से 20 नंबर इजीली बढ़ा देती है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है और आपको एग्जाम पर फोकस करना है, आराम से फ्री माइंड होकर पढ़ाई करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके एग्जाम के लिए।